हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं हूं इंद्रबिन ठाकुर और आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम उस सब बच्चों के लिए जो जेई और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और या साथ में क्यूसेट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। और वह एग्जाम हमारा नेस्ट है। नेस्ट एग्जाम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम लिया जाता है इंडिया के दो रिनाउंड इंस्टीट्यूट जो साइंस के फील्ड में बहुत बड़ा काम कर रहा है, बेसिक साइंस के फील्ड में, जिसको भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी में अपना लाइफ बनाना है और रिसर्च करना है और साइंटिस्ट बनना है, उनके लिए बेस्ट है और इसमें बहुत अच्छा कैरियर है। यह इंस्टीट्यूट हमारा 2007 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। इसका नाम है नाइजर। इससे पहले के वीडियो में नाइजर आइजर करके मैं कंपैरिजन किया था, जिसको आप देख सकते हो जाकर के मेरे YouTube चैनल पे। लेकिन आज मैं अभी नाइजर के बारे में बता रहा हूं, नेक्स्ट एग्जाम के बारे में बता रहा हूं, जो नाइजर इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। नाइजर का फुल फॉर्म हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च। यह भुवनेश्वर में है। यह साइंस के फील्ड में अभी तक जो ISCR हमारा था बेंगलोर में, वही साइंस के लिए था, डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट था, यूनिवर्सिटी था, लेकिन उसी तरह के तर्ज पे इसको बनाया गया नाइजर को। लेकिन वो हायर स्टडीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन इसमें हमारा अंडर ग्रेजुएट भी कोर्सेस होते हैं और साथ में हमारा पोस्ट ग्रेजुएट भी होते हैं। मींस नाइजर इंस्टीट्यूट है, यह 5 इयर्स का BS MS डिग्री देता है, मींस बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस का डिग्री देता है। इसके साथ साथ एक और इंस्टीट्यूट है UM DAE CA BS। ये क्या है? तो यह जो हमारा इंस्टीट्यूट है, ये भी हमारा भाभा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट HBNI, इसी के तहत दोनों ही एक तो हमारा इंस्टीट्यूट है। यह जो हमारा है UM हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, D से हमारा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और CBS जो हमारा हुआ, यहां पे मैं लिख दिया हूं इसको पूरा फुल फॉर्म, सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन बेसिक साइंस। मींस मुंबई यूनिवर्सिटी अपना एक अलग कैंपस बनाया, अलग डिपार्टमेंट बनाया, किसके हेल्प से? होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट के हेल्प से, जिसको हम लोग UM DAE CBS बोलते हैं, सेंटर फॉर एक्सलेंस इन बेसिक साइंस। यह जो हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का डिपार्टमेंट है, जो विद्यानगरी कैंपस है, जिसको कलीना कैंपस भी कहा जाता है, यह भी हमारा जो यूनिवर्सिटी का मुंबई यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, उसमें भी एडमिशन के लिए नेक्स्ट एग्जाम है। मींस नेक्स्ट एग्जाम दे करके दोनों इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हो। अब इस इंस्टीट्यूट देता क्या है आपको? हमारा डिग्री यह देता है BS MS, मींस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, चारों में से किसी एक सब्जेक्ट में आप कर सकते हो। उसमें हमें यह बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ साइंस और साथ में मास्टर ऑफ साइंस BS MS दोनों का इंटीग्रेटेड डिग्री देता है। 5 इयर्स का डिग्री रहता है BS MS। इससे बहुत अच्छा कैरियर है। अब पॉइंट है, जिसको भी साइंटिस्ट बनना है, रिसर्च के फील्ड में जाना है, आगे साइंस के फील्ड में कुछ भी बहुत बड़ा करना है, उस सब के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है। फी भी इसका बहुत कम है, वो भी आगे मैं बताऊंगा। अभी मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, तो यह बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। यह 6 अप्रैल ही लास्ट डेट है। मींस आप इसमें बहुत जल्दबाजी करो, नहीं तो आपका यह फॉर्म मिस हो जाएगा। 6 अप्रैल ही लास्ट डेट है। 6 अप्रैल तक ही फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कर सकते हो। हाँ, इसके पेमेंट के लिए 12 अप्रैल तक टाइम है। अगर मान लो ऑनलाइन आपने फॉर्म फिलअप कर दिया और पेमेंट पूरा नहीं हो पाया किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से, तो यू कैन मेक दैट कंप्लीट अप टू 12 अप्रैल आप तक कर सकते हो। कोई डॉक्यूमेंट्स में मान लीजिए अगर गलती हो गया लिखने में या कोई नामों में, तो उसको भी वो करेक्शन विंडो ओपन होता है जो 14 अप्रैल तक ओपन रहेगा, जिसमें आप उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन सबसे जरूरी है रजिस्ट्रेशन करना और फॉर्म फिलअप करना 6 अप्रैल तक, क्योंकि उसके बाद नहीं हो पाएगा। अब इस फॉर्म को अब इसमें मैं बता दूं फॉर्म फिलअप करने का चार्ज क्या है। तो जितना भी SC ST PWD और साथ में फीमेल कैंडिडेट और EWS है, इन लोगों का 700 फी है, और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का 1400 है, OBC का भी 1400 लगता है चार्ज फॉर्म फिलअप करने का। इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है? तो कोई भी स्टूडेंट जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी पढ़ता है वो इस एग्जाम को दे सकता है। इसमें से कोई 3 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना नेसेसरी है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी चारों पढ़ते हो 12th में तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन है, मैथ या बायो में से कोई एक आपको
पढ़ना होगा, तभी आप कर सकते हो। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि एग्जाम कौन कौन बच्चा दे सकता है। तो जो बच्चा 12th का एग्जाम 2024 में दिया है या जो 2025 में दिया है या इस साल जो 12th बोर्ड का एग्जाम दिया है, ये तीनों लोग अप्लीकेबल है, तीनों लोग अलाउड है, ये देख सकता है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा 2023 में 12th बोर्ड का एग्जाम दिया है तो वह इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकता है, राइट। दूसरी बात कि यहाँ पे अपर एज लिमिट नहीं है। कोई बच्चा अगर मतलब अपर एज लिमिट नहीं है मीन्स कोई बच्चा किसी वजह से 10th एग्जाम के बाद एग्जाम नहीं दिया और 12th का एग्जाम अगर इस बार दिया हुआ है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, टेक्निकली वो अलाउड है। उसके बाद अगला पॉइंट ये है हमारा इसमें कि ये जो हमारा एग्जाम है इसमें सीट कितना है। तो सीट वाकई बहुत कम है, 200 सीट है हमारा नाइजर में और 57 सीट्स है ओनली हमारा किसमें जी, यूएम डीएई सीईबीएस। यह हमारा दोनों अलग अलग कैंपसेस है। इसका जो हमारा मुंबई यूनिवर्सिटी वाला डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस जो है, यहाँ इस इंस्टीट्यूट में जिस बच्चा का एडमिशन होगा उसको डिग्री देगा मुंबई यूनिवर्सिटी। लेकिन जो बच्चा नाइजर में पढ़ेगा मींस नाइजर भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में है नाइजर, उसको डिग्री देगा हमारा होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट HBNI ही देगा। हालांकि ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के इसको मिला हुआ है स्टेटस, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिग्री अपना खुद देता है। बहुत अच्छा लाइफ है, जो भी बच्चा साइंस फील्ड में कुछ करना चाहता है या बहुत आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए बेस्ट है, राइट। इसका फी भी बहुत ज्यादा नहीं है, फी भी बहुत कम है, ऊपर से बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, एनुअल उनको स्कॉलरशिप मिलता है 60,000 का, फिर से 20,000 उनको मिलता है समर कैंप करने का, और फी बहुत नॉमिनल लगता है। तो किसी बच्चा को अगर साइंस के फील्ड में बहुत अच्छा करना है तो उसको ये एग्जाम मिस नहीं करना चाहिए, एग्जाम पक्का दीजिए। अब है कि इस एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। तो इस एग्जाम में क्वेश्चन के जो हमारा जो पैटर्न है वो है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी चारों से क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन का जो मार्किंग रहता है 3 मार्क्स प्लस 3+-1 होता है। मीन्स अगर करेक्ट बनाओगे 3 मार्क्स मिलेगा, इनकरेक्ट बनाओगे तो -1 कटेगा, नहीं बनाओगे तो 0, राइट। अब इसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी चारों में से बेस्ट 3 को आपको चेक किया जाएगा। कोई 3 जो सब्जेक्ट है उसमें से, जैसे मान लो कोई बच्चा मैथ्स PCM पढ़ा हुआ है, बायोलॉजी पढ़ा नहीं है, तो बायोलॉजी ऐसे भी खराब बनाएगा, तो उसको लगेगा मेरा तो होगा ही नहीं। तो डोंट वरी, आपका बायोलॉजी में कम नंबर आएगा तो बायो आपको कॉपी चेक ही नहीं होगा। मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री टॉप 3 के बेसिस पे ही आपका रैंक स्कोर कार्ड बनेगा और फिर आपका एडमिशन होगा। तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, उसमें है कि सब्जेक्ट वाइज भी मिनिमम कट ऑफ यहाँ पे रहता है। मिनिमम यह रहता है कि किसी एक सब्जेक्ट में जो एवरेज मार्क्स आता है, एवरेज का आपका 20% लाना होगा, तभी आप उसमें मतलब क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वो जनरली बहुत ज्यादा नहीं रहता है, वो सब्जेक्ट वाइज हमारा 10 मार्क्स से कम ही रहता है। तो हर मुश्किल नहीं है, 20 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में रहता है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग 23 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो 60 का चारों हो गया, 60 का फिजिक्स, 60 का केमिस्ट्री, 60 का मैथ, 60 का बायोलॉजी, टोटल हमारा ये हो गया 240 मार्क्स का हो गया। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ 10 मार्क्स से कम रहता है, तो बहुत मुश्किल नहीं है। जो बच्चे सिंसियर है, प्रॉपर्ली प्रिपरेशन किया है, उनका पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा आइजर के बारे में, आइजर क्या और नाइजर को थोड़ा और कंपेयर करूंगा, आइजर इंस्टीट्यूट के बारे में। इस वीडियो में नेक्स्ट के बारे में आपको मैं बताया। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए, बहुत बेहतर इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा करियर है। ओके, थैंक यू।